सर मैं ड्रॉपर हूं, या फिर सर मेरी 11th क्लास बहुत खराब गई थी, कि सर अभी भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजी प्लान है जिसको फॉलो करके, जिसको आज से ही अगर मैं फॉलो कर दूं तो मैं नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर दूं, मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट पक्की हो जाए। सर ऐसा कुछ तो होगा मेरे लिए। सर मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं एमबीबीएस करूं, मैं डॉक्टर बनूं। सर मेरा बचपन का सपना था कि मैं एमबीबीएस करूं, डॉक्टर बनूं। लेकिन आज की डेट में जब इतना कंपटीशन देखता हूं, मैं जब देखता हूं कि 21 लाख 22 लाख एनरोलमेंट, जब देखता हूं कि एम्स को क्रैक करने के लिए 710 मार्क्स चाहिए, सर बहुत डर लग जाता है। समझ में नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। लेकिन सर मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूं, मेरे अंदर बहुत जज्बा है। लेकिन सर कोई एक बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान तो बता दे, कैसे मैनेज करूं इन चीजों को। तो चलिए, अगर तुम्हारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कि सर नीट 2024 करना चाहता हूं, 2025 करना चाहता हूं, समय कम है, कैसे प्लान करूं चीजों को, तो ये वीडियो इस चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी, वेलकम टू द चैनल निर्मित। और फाइनली हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं आज कि एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अब बचे हुए इस टाइम के लिए क्या हो सकती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या तुम एलिजिबल हो एक्चुअली में नीट को क्रैक करने के लिए। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूं? हाँ हो सकता है। कैसे? यार तुम दिमाग लगाओ, तुम बहुत टाइम से ऐसी वीडियोस देखे जा रहे हो। अगर तुम आज भी यही काम करने आए हो कि सर मैं तो सर्च करके आया हूं कि बेस्ट मोटिवेशन मिल जाए, काम करूंगा नहीं करूंगा वो बाद की बात है, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाए मेरे लिए उतना बहुत है। मैं रोज बस वीडियो देखता रहता हूं, स्क्रॉल करता रहता हूं कि बेस्ट नीट की स्ट्रेटजी, बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो फॉर नीट, लेकिन सर कुछ करता नहीं हूं। अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो तुम्हें मैं बोलूंगा तुम एलिजिबल ही नहीं हो, ना इस वीडियो को देखने के लिए, ना नीट क्रैक करने के लिए। और अगर तुम्हारे अंदर एमबीबीएस को क्रैक करने का जज्बा है, तुम्हारे अंदर नीट को क्रैक करने का जज्बा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। आज हम फाइनली बात करेंगे कि क्या क्या चीजें मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम नीट 2024 को इस कम समय में भी क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए यार, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों रूल ऑफ 5। सो व्हाट इज दिस रूल ऑफ 5? देखो यार, पांच ऐसी तुम्हारे अंदर खासियत होनी चाहिए अगर तुम इस नीट 2024-2025 को क्रैक करना चाहते हो। क्या है वो? सबसे पहली बात माइंडसेट। बच्चों माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी चीजों, तुम्हें कितने बड़ा से बड़ा पहाड़ चढ़ना हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट है उस पहाड़ को चढ़ने का तभी चढ़ पाओगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं था, नीचे खड़े होकर तुम ऊपर देख रहे हो, इतना ऊंचा है यार, तो बहुत ऊंचा हो गया, क्या ही करूंगा इसको मतलब क्या करूंगा वहां जाके। अगर तुम्हारे माइंड सेट में ही ये नहीं है कि तुम्हें क्रैक करना है नीट का एग्जाम, तो मान के चलो कि तुम एक्चुअली में फेल होने वाले हो। तो माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जिस भी काम को तुम कर रहे हो। और इसी के लिए एलॉन मस्क, सब लोग जानते हैं, इन्होंने कोट बोला था, इफ यू गिव योरसेल्फ 30 डेज टू क्लीन योर होम, इट विल टेक 30 डेज, बट इफ यू गिव योरसेल्फ 3 आवर्स, इट विल टेक यू 3 आवर्स। तो सेम अप्लाई होता है तुम्हारे गोल के लिए, तुम्हारे एंबिशंस के लिए, तुम्हारे प्लान्स के लिए। सो इट इज अप टू यू कि तुमने मेंटल, अपना जो मेंटल जो तुम्हारी स्टेज है वो तुमने क्या रखी हुई है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है अपने टारगेट को लेके। तो सबसे पहली बात है कि तुम्हारा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंडसेट होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एमबीबीएस लेके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। ये माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए। सेकंड बात, प्लानिंग। देखो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम तक मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना ही है, कितने पार्ट पे मुझे फोकस करना है, एनसीईआरटी मुझे कैसे रिव्यू करनी है, ये सारी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और इसी चैनल पे मैंने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की वीडियोस तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, तुम उनको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करो, बेस्ट तरीके से प्लानिंग करो, क्योंकि समय बहुत कम है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है कि तुम गलत प्लानिंग करके भी नीट को क्रैक कर जाओगे। तीसरी बात बच्चों, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, उठाते हैं, मे बी तुम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, और हो तो जरा मुझे कमेंट में जाके बता जरूर देना, ठीक है। तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि प्लानिंग कर ली पेपर पे, ओ माय गॉड आज से ये करूंगा, ठीक है ना, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 9 बजे तक पढ़ूंगा, खाना खाऊंगा, फिर 12 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। लिखते बहुत हो, ठीक है ना, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्लान करते रहते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आधे तुम में से भी इस वीडियो में भी बैठे होंगे, देख रहे हैं बैठ के, लेकिन जब बात आएगी करने की, वीडियो ऑफ की, चलो भाई वीडियो खत्म होगी, कमेंट कर देता हूं, ये मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर एमबीबीएस का जज्बा है, लेकिन उसके दूसरे सेकंड बाद तुम कह रहे हो कि नहीं सर अब तो बाद में देखूंगा ना सर, कर लूंगा। चौथा पॉइंट है बच्चों ट्रस्ट। देखो यार, तुम किसी भी कोचिंग में हो, तुम किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम में से बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यार 3 महीने इस चैनल से पढ़े, 3 महीने कहीं और से पढ़ लिए, 3 महीने इस कोचिंग में पढ़े, कह रहे हैं सर उसमें कोचिंग में मजा नहीं आ रहा, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं यहां से पढ़ के क्रैक कर भी लूंगा, है ना। वो वाले टीचर, सर मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मजा नहीं आ रहा, मतलब पढ़ तो रहा हूं मैं, मतलब लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वहां पढ़ के मेरा जो है क्रैक हो जाएगा, या फिर वो जो पीवाईक्यूज बता रहे हैं वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, क्या पता वो पेपर में ना आए। तो सबसे जरूरी है कि ट्रस्ट तुम लोग कर लो, ठीक है। किसी भी चीज को
किसी भी चीज को अगर अपना 100% दोगे ना तो वो तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट देके जाएगा। तो ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भटकना नहीं है इधर से उधर। और सबसे लास्ट और पांचवा जो रूल में जो इसमें वर्ड आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। बच्चों कंसिस्टेंसी बनानी बहुत जरूरी है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। सिलेबस बहुत सारा होता है, ठीक है ना, बहुत सारा सिलेबस होता है। मैं मानता हूं डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन सिलेबस को उतने ज्यादा सिलेबस को तुम्हें मेंटेन करना है, तुम्हें बार बार उसको रिवीजन करना है। तो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट के एग्जाम के लिए। तो अगर तुम्हारे अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं बच्चों, तुम्हारा एक बढ़िया माइंडसेट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तुमने अच्छी प्लानिंग कर रखी है, तुम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तुम जहां पे भी हो उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और तुम कंसिस्टेंसी कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो बार बार, अपनी रिवीजन को, अपने पीवाईक्यूज को, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि तुम लोग नीट 2024 इस बार निकालने वाले हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं जो यहां पे बच्चों को बात कर रहा हूं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं 2025 वालों की, 2024 वालों की, दोनों को एक साथ में तुम्हें यहां पे कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखो, अगर मैं 2025 वाले और 2024 वालों की बात करूं तो इनफ टाइम की अगर बात करें, 2025 वालों के पास इनफ टाइम है, ठीक है ना, उनके पास अभी इनफ टाइम है कि वो आराम से अपनी धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक रेगुलर वे में चल सकते हैं। लेकिन 2024 वालों के पास इतना टाइम समय रहा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। तुम्हें अपनी प्लानिंग भी कुछ कम समय के अनुसार ही करनी पड़ेगी। बात करें स्ट्रेटेजी की, देखो 2025 वाले अब अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इस स्ट्रेटेजी से एक्सपेरिमेंट कर ले। भाई अब मैंने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया, अच्छी नहीं लग रही, अब मैं इस वाली पे काम करता हूं, अब मैं उस वाली पे काम करता हूं, ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन 2024 वालों के पास अब स्ट्रेटेजी चेंज करने का भी टाइम नहीं है, उन्हें एक सिंगल पाथ पे अब चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें इस सिंगल पाथ पे चलना ही पड़ेगा। आज इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद जो मैंने तुम्हें रूल ऑफ 5 बताया है, मन में ठान लो कि इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखूंगा, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहूंगा। तो ये अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है बार बार स्ट्रेटेजी को चेंज करने का, तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ना 2025 वालों के पास ऑप्शन है ना 2024 वालों के पास ऑप्शन है, तुम्हारे मन में बहुत चलता रहता है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ठीक है ना, उससे अगले दिन कर लूंगा, अभी तो बहुत समय बचा है। अरे 9 महीने भी बहुत होते हैं, अरे 10 महीने भी बहुत होते हैं, अरे 6 महीने भी बहुत होते हैं। मोटिवेशनल देखना शुरू कर दे। अब तुम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज इस वीडियो को देख के जाएंगे, 3 महीने बाद फिर सर्च कर रहे होंगे कि अब यार 6 महीने बच गए, 7 महीने बच गए, इसमें भी तो क्रैक कर सकते हैं ना। मेहनत तो कोई भी कितनी कर सकता है, मैं तो बहुत मेहनत कर सकता हूं, 6 महीने भी क्रैक करके दिखा दूंगा, बस कोई एक स्ट्रेटेजी बता दे मुझे, ठीक है ना। तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए दोनों के पास टाइम नहीं, चाहे तुम 2025 वाले हो चाहे तुम 2024 वाले हो। सो मेक श्योर कि तुम जैसे इस वीडियो को खत्म करोगे इसी के अकॉर्डिंग अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, हाउ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी लुक्स लाइक, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए अगर तुम नीट को करेक्ट करना चाहते हो 2024 से 2025 में। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए 4 पॉइंट्स यहां पे बताता हूं तुम्हें। पहला, 2 सब्जेक्ट रूल। सर ये 2 सब्जेक्ट रूल क्या होता है? देखो यार, तुम लोग नीट को क्रैक करने वाले हो, बायो सबकी अच्छी होने वाली है, बायो सबकी अच्छी होगी। बायो के बाद मान लो तुमने बायो में 360 में से 350 स्कोर कर दिया, 340 स्कोर कर दिया, बायो तुम्हारी बहुत तगड़ी है। मान लो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में ही जो है वीक रह गए और तुमने दोनों में ही बहुत कम कम स्कोर कर दिया, तो होगा क्या एंड में? एंड में ये होगा कि तुम्हें एमबीबीएस की सीट मिलने नहीं वाली, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम्हें 2 सब्जेक्ट रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि बायो तो मेरी अच्छी है ही है, अब जो बाकी 2 बचे हैं ना मेरे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनमें से किसी एक पे मुझे बहुत तगड़ी होल्ड बना के चलनी है कि एटलीस्ट अगर मुझे दूसरे ने, अगर मुझे तीसरे वाले ने थोड़े से कम मार्क्स मुझे से रोकने की कोशिश की, तो मेरा जो दूसरा वाला है ना, ये मुझे निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, बायो सबकी कॉमन हो गई, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग सकती है कि यार मेरा केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स में मैं मार खा सकता हूं, तो केमिस्ट्री को भी बहुत तगड़ी करके चलो, सो दैट अगर फिजिक्स में तुम्हें कहीं पे जो है धोखा दे तो केमिस्ट्री वहां तुम्हें बचा ले। तो हमेशा ध्यान दो, बायो तो तुम्हारी है ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मेक श्योर इस बार तुम ये गलती ना करो, चाहे तुम ड्रॉपर हो या फिर चाहे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर 11th खराब हो गई तो हो गई, अब 12th में बहुत अच्छा ध्यान दे दूंगा मैं, है ना। सो यार ये नहीं कर सकते तुम नीट के एग्जाम में, तुम्हें दोनों को 11th और 12th को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। सो मेक श्योर कि तुम 11th पे भी उतना ही समय दे रहे हो जितना तुम 12th पे दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरी 11th खराब हो गई, है ना, मेरी 11th खराब हो गई। तुम लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल,
तुम्हारा पूरा महीना 12th चल रहा है, तुम मान लो ड्रॉपर हो, ठीक है ना, तुम्हारा पूरा महीना 12th का सिलेबस चल रहा है, तुम क्या कर सकते हो कि एक वीक में एक 11th के चैप्टर को अपनी तरफ से ऐड कर लो अपने पूरे शेड्यूल में, ठीक है ना। एक 11th का चैप्टर अपने एक वीक में तुमने ऐड कर लिया अपने शेड्यूल में, या फिर तुम्हारी अगर कोचिंग में चल ही रहा है, तुम्हारा पैरेलली चल रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ध्यान ये रखना है कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तीसरी बात, यार नीट के पेपर में अगर तुम अब यहां पे ड्रॉपर हो, अगर तुम यहां पे ड्रॉपर हो, तुम्हें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट के डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम बच गया। हां, अगर मैं बात करूं 2025 वाले बच्चों के लिए, उनके पास अभी इतना समय है कि वो कंसेप्चुअल डेप्थ में जा सकें, वो बहुत ज्यादा कंसेप्ट में घुस सकें, उनके पास इतना समय अभी है। लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो, नीट 2024 देने वाले हो, तो तुम्हारे पास अभी यह समय नहीं रह गया है कि तुम डेप्थ में जाओ, तुम्हें ज्यादा फोकस करना है बच्चों अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। और सबसे लास्ट पॉइंट बच्चों, शॉर्ट टारगेट्स बनाना शुरू कर दो। शॉर्ट टारगेट से मतलब क्या है सर? मतलब ये कि वीकली टारगेट बनाओ। सर उससे क्या फायदा होगा? यार वीकली टारगेट बनाने से ये फायदा होगा, जब तुम वीकली अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, तुम्हें सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्च कर रहे हो बैठ के मोटिवेशन फॉर नीट एग्जाम 2024, मोटिवेशन मिल जाए कहीं से, सर मन नहीं कर रहा है। अरे भाई, जब तुम वीकली अपने टारगेट्स को पूरा करोगे ना, तुम्हें अंदर से खुशी निकल के आएगी कि अरे भाई साहब आज तो बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया मैंने, ठीक है। तो शॉर्ट टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, जिसको अचीव करने के बाद तुम्हें एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल सके। ध्यान रखना, ये मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया था अपनी प्रिपरेशन में, तुम्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यार अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ गई हैं बच्चों, तो मैं तुम्हें बस एक एडवाइस दूंगा यहां पे, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, अब ध्यान से ये बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, तुम्हारे मन में ना अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात तो जरूर आती है, वो ये आती है कि सर 21 लाख एनरोलमेंट है, 21 लाख है ना, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब 21 लाख एनरोलमेंट है, और मेडिकल सीट्स कितनी है सर? मेडिकल सीट्स तो मेरे पास केवल और केवल कितनी है? केवल और केवल 1 लाख है। सर समस्या यह है कि अभी जो 1 लाख मेडिकल सीट, इन पे 21 लाख एनरोलमेंट है, सर कैसे चलेगा काम? देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, अभी मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताई है ना, मैं जो तुम्हें सारी बातें बताई है, स्ट्रेटेजी बताई है, मैं मैक्सिमम ये कह रहा हूं कि इसमें से करीब और करीब 18 लाख बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। 18 लाख बच्चे जेन्युइनली इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? सिंपल सा आंसर है, इन 18 लाख में बहुत सारी कमियां हैं। सर कैसी कमियां? एक तो ये सोशल मीडिया के नशे में है, ये सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते। कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई पबजी खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के नशे में है। 18 लाख एटलीस्ट इतने बच्चे हैं ऐसे। अब तुम देखो, तुम भी क्या इसी कैटेगरी में हो? अगर इसी कैटेगरी में हो तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यार, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। इन 18 लाख में से अगर मैं 21 लाख एनरोलमेंट मानूं, तो अगर तुम इसी में हो तो तुम्हें अगर इन 3 लाख में आना है, तो जल्दी से इन सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकल के, सोशल मीडिया के दलदल से बाहर निकल के आ जाओ। और अगर तुम आ गए तो तुम्हारा एक्चुअली में कंपटीशन होने वाला है 3 लाख बच्चों से, ज्यादा से नहीं है। 21 लाख से है ही तुम्हारा कंपटीशन, ठीक है। जितनी बातें मैंने अगर बताई तुम इनको फॉलो करते हो तो तुम्हारा कंपटीशन केवल 3 लाख बच्चों से, पहली बात। दूसरी बात, ये तुम्हारा कंपटीशन 3 लाख बच्चों से, लेकिन तुम ये दिमाग में अपने बात रखो कि तुम्हारे लिए केवल 1 सीट काफी है। इस 1 लाख में से केवल 1 सीट काफी है। बाकी क्या कर रहा है तुम नहीं जानते हो, ठीक है ना। बाकी कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है, दिन में कितने घंटे पढ़ रहा है, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तुम जानते ही नहीं हो। तुम केवल अपना जानते हो, और जब तुम अपना जानते हो तो अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किसी दूसरे को ना तो तुम इंप्रूव करा सकते हो, ठीक है ना ही तुम उसको ये कह सकते हो कि भाई तू पढ़ मत, वो तो पढ़ेगा, ठीक है। तुम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपना मैक्सिमम दे सकते हो। तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। तो यार मैं तुम्हें बोलूंगा कि पहली बात तो तुम्हारा एक्चुअल में जो, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी के साथ में अपना फोकस रखते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तुम्हारा कंपटीशन 3 लाख बच्चों से है, उसके बाद भी तुम्हें केवल 1 ही सीट चाहिए, तो अपना मैक्सिमम दो। चाहे अब तुम्हें उसके लिए 8 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, 14 घंटे पढ़ना पड़े, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि कितने लाख एनरोलमेंट है, कितना कंपटीशन है, एम्स कितने पे मिलेगा, ठीक है ना। दिमाग से सारी बातें निकाल दो, बस ये देख लो क्या मैं अपना मैक्सिमम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। अगर तुम्हें 8 घंटे पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि मेरे पास तो अभी भी ऐसा समय जिसको मैं वेस्ट कर रहा हूं, तो भाई 8 घंटे से ज्यादा दो। अगर तुम्हें 10 घंटे पढ़ने के बाद भी ये लग रहा है कि यार अभी तो बहुत समय था मेरे पास, क्यों बैठा हूं मैं खाली, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में मैं बताता हूं क्या होता है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि क्या होता था कि मेरे एक टारगेट रख लिया कि आज 5 घंटे पढ़ूंगा। यार 5 घंटे पढ़ने के बाद मैं थकाऊं नहीं थकाऊं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो बाकी का समय उसको मैं वेस्ट कर रहा हूं,
बात समझ में आ रही है? उसको मैं वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको अपने समय को, बचे हुए समय को वेस्ट नहीं करना, उसको कहीं ना कहीं यूज करना है। तो अगर 8 घंटे पढ़ने के बाद, 10 घंटे पढ़ने के बाद अगर अभी भी लग रहा है कि मैं खाली क्यों बैठा हूं, तो मत बैठो खाली। उस 8 घंटे को 10 घंटे कर दो, उस 10 घंटे को 12 घंटे कर दो, उस 12 घंटे को 14 घंटे कर दो। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में मैं तुमसे बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर का शेयर नहीं जागा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो जगाना पड़ेगा, समय बहुत कम रह गया है। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में एक प्लेज ले लो कि यार आज से सर ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज से ही अपनी नीट की इस प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा जबरदस्त कर देता हूं। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए यहां पे लेके आता रहूंगा। और कमेंट सेक्शन में एक प्लेज ले लो कि हां सर आज से मैं लग जाऊंगा, अब नहीं रुकने वाला। ओके, बाय बाय।